जब बच्चे आपस में झगड़ते हैं तो पेरेंट्स के लिए संयम बनाए रखना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। उस वक्त तो लगता है बस एक थप्पड़ लगा दो, है ना। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी सिबलिंग्स की फाइट्स के बारे में और कैसे आप उन्हें कम कर सकते हैं, उन तरीकों के बारे में। मेरा नाम है त्रिलेखा और आप देख रहे हैं लव टू लर्न। ये वीडियो मैंने खास तौर पर अपने एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। बच्चे आपस में झगड़े ना, ये तो हो नहीं सकता। भाई बहन हैं तो झगड़े तो होंगे, पर अगर बात बार बार मारपीट तक पहुंच जाती है, अगर सिबलिंग्स की आपस में बिल्कुल ही नहीं बन पा रही है, तो आप इन टिप्स को यूज करके उन चीजों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और उनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये पता करने की कोशिश करें कि रोज रोज के झगड़े का रीजन क्या है। कोई टॉय या फिर कोई टीवी शो जिसे लेकर वो रोज झगड़ते हैं। अगर वो किसी टीवी शो की वजह से रोज झगड़ते हैं तो उनका टीवी टाइम अलग कर दीजिए। जब एक टीवी देख रहा हो तो दूसरे को आप अपने साथ किसी काम में बिजी कर लीजिए। अगर वो किसी टॉय को लेकर झगड़ते हैं तो आप उनसे क्लियरली कह दीजिए कि आपको ये टॉय शेयर करना होगा, अदरवाइज इस टॉय से कोई भी नहीं खेलेगा। कुछ जगह पे आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही पड़ेगा। उनके ऐसे बिहेवियर पे फोकस करने की जगह आपको इस बिहेवियर के रीजन पे फोकस करना चाहिए। अगर आप घर का माहौल अच्छा करना चाहते हैं तो आपको उनके बीच की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उन्हें वो जो एक दूसरे के लिए करते हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करके बताएं। जैसे कि आप कह सकते हैं, देखो भैया ने आपके लिए चॉकलेट बचाई, या फिर आप कह सकते हैं कि देखो आपकी छोटी बहन आपके लिए वेट कर रही थी ताकि वो आपके साथ टीवी देख सके। उन्हें जानबूझकर कुछ ऐसे गेम्स खिलाएं जिसमें टीम हो। अब एक टीम में वो दोनों हो और दूसरी टीम में आप या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से आप उनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। नेवर एवर कंपेयर देम, ये हम सब जानते हैं। हम अक्सर ये आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, पर कहीं ना कहीं हम ये करते ही हैं। हमारे मुंह से ये निकल ही जाता है, लुक एट हर हाउ शी हैज डन इट। तो कोशिश कीजिए कि उनका आपस में कंपैरिजन ना करें, क्योंकि इससे उनमें जेलसी फीलिंग आती है एक दूसरे को लेकर। बोलते वक्त अपनी टोन का खास ध्यान रखें कि कहीं आप कंपैरिजन के टोन पे तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इन चीजों का उल्टा ही असर होता है। हो सकता है बच्चे अलग अलग हों, बच्चे दोनों ही आपके हैं, पर यह बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि दोनों का बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट हो। इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप अपने छोटे बच्चे को बड़े बच्चे की रेस्पेक्ट करना सिखाएं और बड़े बच्चे को छोटे बच्चे की केयर करना सिखाएं। और ये सिखाएंगे कैसे? कहानियों के थ्रू। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। जब आपको लगे कि मोमेंट बिल्कुल आपके कंट्रोल में है, बच्चे आपको ध्यान से सुन रहे हैं, तब आप कहानियों के थ्रू या फिर कोई मैसेज देने के थ्रू उन्हें ये बात समझा सकती हैं। अगर आपने छोटे बच्चे को स्पेलिंग्स या काउंटिंग लिखने कहा है तो आप अपने बड़े बच्चे से कहिए कि आप जाके उसे स्पेलिंग लिख कर दे दो एक पेपर पे या बोर्ड पे, या फिर अगर वो कोई गलती कर रहा हो तो उसे स्पेलिंग बता दो। पर आप उस वक्त वहां बने रहिए, क्योंकि हो सकता है इसी बात पे झगड़ा हो जाए। शुरुआत में आपको वहां रहना पड़ेगा। धीरे धीरे उसे लगेगा कि वाओ मैं बड़ा हूँ, मम्मा ने मुझे काम दिया है, और इस तरह से उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और दोनों की बॉन्डिंग भी बेहतर होगी। उस पल जब बच्चों की मारपीट हो रही हो और वो फिजिकली एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हो, उस वक्त तो उन्हें कुछ देर के लिए अलग कर देना ही बेहतर है। उन्हें किसी दूसरे रूम में बिठा दीजिए अलग अलग, और कुछ देर के लिए उन्हें कूल काम हो जाने दीजिए। अगर आप इन टिप्स को थोड़ा पेशेंस और समझदारी से यूज करेंगे तो आप काफी हद तक बच्चों की फाइट को कम कर पाएंगी। एक बात याद रखिएगा, एज अ मदर इफ यू कैन ब्रिंग देम टू दिस वर्ल्ड यू कैन डू एनीथिंग। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इसे दूसरों से शेयर जरूर करें और इसे लाइक करें। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।